नाम अजीम के बकरे और मैं द सिनर्जी फिटनेस का बॉर्डर हूँ और ये मेरे पार्टनर है कुणाल गोस्वामी सर। कुछ मेरे पार्टनर जो आ रहे हैं। मेरे बारे में बताऊँ तो मैं एक सेलिब्रिटी ट्रेनर हूँ। मुंबई में मैं काम करता हूँ। ऋतिक संजानी, अमाल मलिक, सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल, बरकरी, ऐसे बहुत सारे सितारे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको मैं पर्सनली ट्रेन करता हूँ। और मेरा वहाँ पे छोटा सा स्टूडियो है सिनर्जी फिटनेस नाम का और मेरा यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रांच शुरू है अयोध्या नगर में और उसको ही देखते हुए हम लोग सदर में एक नागपुर का सबसे बड़ा लग्जरी जिम हम लोग खोल रहे हैं जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने बहुत सारे गाइडेंस दिए है, उसमें आइडियाज दिए हैं और उनकी ब्लेसिंग से हम लोग ये नागपुर का सबसे बड़ा जिम आज तक का यहाँ पर हम ओपन कर रहे हैं। इसकी खासियत ये है कि ये जैसे कि मैंने बताया कि ये फर्स्ट मोस्ट लग्जरियस जिम है नागपुर में जो ओपन हो रहा है और इसमें स्टीम बाथ, योगा, जुम्बा ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं और इसमें और एक जो हम लोग टच देने वाले हैं वो है सेलिब्रिटीज का। बहुत सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर बीच बीच में विजिट करेंगे जो कि मेरे दोस्त हैं। में हम लोग 26 स्क्वायर में ओपन कर रहे हैं जो कि मॉल के एकदम अपोजिट में है। डेट इसका हम लोग पहला प्री लॉन्च जो है वो 1 दिसंबर को कर रहे हैं जिसमें सिर्फ प्री लॉन्च में ही पूजा टाइप जो होता है दैन उसके बाद जो ग्रैंड ओपनिंग है उसमें हम लोग सेलिब्रिटीज और जो भी हमारे माननीय नेता है उनको बुलाएंगे। ऑलरेडी हमारे 2 ब्रांचेस चल रहे हैं। एक मुंबई में मेरा स्टूडियो है और एक अयोध्या नगर में वो भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। वो अभी फिलहाल में साउथ नागपुर में नंबर 1 जिम करके उसको अवार्ड भी मिला है। तो हाँ अभी फिलहाल तो 2 ब्रांच। आपके चार्जेस क्या रहेंगे? इसके चार्जेस हम लोग 20 to 25,000 पर ईयर के रखेंगे जो कि वो हम लोग डिजर्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत लग्जरी जिम होने वाला है नागपुर में। फैसिलिटीज कैसे? फैसिलिटीज इसमें जुम्बा है, योगा है, स्टीम बाथ है और हम लोग हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम लोग क्रिकेट वगैरह सारी चीज़ें की जो क्लाइंट्स लोग हैं उनको हम बाहर लेके जाते हैं। आउटडोर गेमिंग होती है और उसके बाद कुछ गार्डियन लोग आते हैं जो कि फिटनेस के बारे में आपको गाइड करते हैं कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जाए और जो सारी चीज़ें फिटनेस के लिए वो हम कंसल्टेंसी जैसे आप वो भी कर रहे हो, काउंसलिंग भी कर रहे हो उसमें? काउंसलिंग भी करते हैं, मतलब जो प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकेट्रिस्ट भी हम लोग बुलाते हैं क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है आजकल सोसाइटी में। लोगों को पता ही नहीं कि करियर किस तरीके से करना है, कहाँ एजुकेशन करना है। तो जो साइकेट्रिस्ट लोग होते हैं वो हम वैसे वहाँ पे सेमिनार्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसका बेनिफिट कौन कौन उठा सकते हैं? इसका बेनिफिट तो 5 साल से लेके जो भी एज क्राइटेरिया में, क्योंकि फिटनेस का कोई एज नहीं होता। हाँ मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूँगा तो सॉरी। ये हमारे ऑफिशियल आर्किटेक्चर है कमल ज्ञानी सर और हमारे राजेश टेक्कर सर। तो इनके देख रेख में ही वो जिम बन रहा है। जो सिनर्जी नाम है वो कमल सर का ही आइडिया है। जो सिनर्जी नाम दिया है इन्होंने कि सिनर्जी का मतलब जो होता है कि साथ में लेके चलना है। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस हम लोग आने वाले समय में ऐसा जिम खोलने वाले हैं। तो आपको इनसे भी कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। उनके अलग ट्रेनर्स होते हैं बट अगर उनको कोई शॉर्ट के लिए रेडी करना है खुद को तो मैं वो हायर करते हैं और मेरे जो ट्रेनर्स हैं वो भी जो असिस्ट करते हैं मुझे वो उसके साथ हम लोग काम करते हैं। तो पहले हमारा फोकस तो यही है कि पूरे इंडिया में हम लोगों को सिनर्जी जिम लेके जाना है और पूरे इंडिया को हम लोग हेल्दी रखना चाहते हैं क्योंकि कमल ज्ञानी सर और राजेश टेक्कर सर इन लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है सिनर्जी और होप्स हो कि आप लोगों की ब्लेसिंग्स होगी तो हम लोग इसको पूरे इंडिया में खोलेंगे। सर इसमें मेल उनके लिए प्रोडक्ट भी देते हैं विटामिन के और कई ऐसी उदाहरण आ गए सामने कि जिनकी जिम के बाद एक तो जिम में मृत्यु हो गई या तो कम लाइफ में उनकी मृत्यु हो गई। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जिम के ही अंदर में काफ़ी प्रॉब्लम्स निर्माण हुए, ब्लड जमा हो जाता है। देखिए
मैंने जैसे बताया कि ये आर्किटेक्चर है, उनके साथ साथ इनको फिटनेस का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको एग्जैक्ट जो नॉलेजेबल आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये एग्जैक्ट आप उसका आंसर दे पाएं। गुड इवनिंग, आई एम कमल किरण, बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर। अब सर पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ का उपयोग या दुरुपयोग करना किसी भी पर्सन के हाथ में होता है। लिकर का लिवर के ऊपर में बहुत खराब असर है, स्मोकिंग का लंग्स के ऊपर में खराब असर है, पर ठीक है लिमिटेड मात्रा में किया जाए तो वो भी खराब नहीं है, तभी तो गवर्नमेंट उसको बेचने में बैन नहीं कर रही। सिमिलरली जब हम लोग जिम में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए एसेंशियल है, जैसे प्रोटीन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट है। हम लोगों का अगर इंडियन डाइट देखा जाए तो काफ़ी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, इसमें हम लोगों का डिफरेंशिएशन बहुत किया गया है। और वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की जो मात्रा मिलनी चाहिए, जो कि एक बॉडी के लिए अनिवार्य है, वो नहीं मिलती, तो उसको सब्सटीट्यूट करने के लिए वे प्रोटीन पाउडर्स रिकमेंड किए जाते हैं। वे प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है एज सच, बट जब लोग डिसिप्लिन और डाइट को छोड़ के फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं तो वो स्टेरॉइड्स की तरफ में झुकाव उनका बढ़ जाता है और ऐसे केमिकल्स की तरफ झुकाव बढ़ जाता है जो कि शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अब कोई शायद खुल के इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू टॉक अबाउट। जैसे बहुत सारे टैबूज हैं हमारे समाज में, तो स्टेरॉइड यूज एंड अब्यूज इज आल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ टैबू। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में या पब्लिक पोर्टल्स में इसकी अवेयरनेस डेफिनेटली दी जानी चाहिए कि अगर स्टेरॉइड्स ले भी रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, बच्चे लोग अवेयर नहीं है, उनको सिक्स पैक्स चाहिए फॉर व्हाटएवर रीजंस, एंड वो क्विक रिजल्ट्स के लिए वो क्या कर रहे हैं, डिसिप्लिन छोड़ रहे हैं, डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फॉर क्विक रिजल्ट्स दे ऑप्ट फॉर स्टेरॉइड्स। अगर सही मात्रा में यूज भी किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं, तो उसका भी कोई ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट नहीं है। बट जहाँ पे अब्यूज किया जाएगा कोई भी चीज का, अगर हम लोग लिकर भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, इन सब के प्रॉब्लम्स आते हैं। सिमिलरली साइड इफेक्ट्स, अगर आप एजुकेटेड नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो वो आपको खराब करेगा। हमारे सिनर्जी में वी कैन राइड इन बीइंग स्टेरॉइड फ्री। सर मेरा सर इसी से रिलेटेड मेरा भी सवाल है, सॉरी सर, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो अभी जितना डिटेल दिया आपने, तो क्या आप अलर्ट करते हो इन लोगों को, जैसे आप लोगों के यहाँ जो भी कोई आता है जिम ज्वाइन करने के लिए? इन्हीं से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है। इन्होंने जो सवाल किए वो सटीक सवाल है जी। एक मेरा सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ है जी कि जब आप 20 to 25,000 रुपीज ले रहे हो ईयरली जी, तो उसमें क्या इंश्योरेंस है? अगर दुर्घटना आपकी जिम में होती है वो जो है उनकी? सर इंश्योरेंस फिलहाल नहीं है, बट आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। हम लोग बात करेंगे बैंक से और क्लाइंट्स के, हम लोग फीस में इंश्योरेंस भी ऐड करने की कोशिश करेंगे। आपका जो बहुत वैलिड रीजन है, हम लोगों ने उस बारे में अभी तक विचार नहीं किया है, बट मैं आपका जो सुझाव दिया गया मैं डेफिनेटली ऐड करूंगा। तो क्या इसमें मिडिल क्लास भी? उनको का इंश्योरेंस होता है जी सर, पर एक्सरसाइज करने अगर कोई जिम में आया है, वहाँ पे दुर्घटना घटी है, तो उसके लिए भी शायद कोई इंश्योरेंस होगा, उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। दुर्घटना हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस तो हर किसी का होता है जब वो जिम में आता है। आपके जिम में अगर हो गया हाँ तो रिस्पॉन्सिबल आप रहोगे? नहीं सर, डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्सिबल हम, अब फॉर एग्जांपल जिसने पीटी पर्सनल ट्रेनिंग वाला कोई क्लाइंट है, वो अगर हम लोग उसको करा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल हम रह सकते हैं। बट अगर कोई क्लाइंट आ रहा है और वो जनरल फिटनेस मेंबर है, जैसे पैकेजेस अलग अलग है, अब आप कोई जिम में मेंबरशिप लेने जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं सीजन प्रोफेशनल हूँ, मेरे को किसी की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सर मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा आप। जिम में जब लोगों आपके जिम में जब आते हैं जी, तो पहले से उसका मेडिकल जो सर्टिफिकेट रहता वो आप रखते क्या उसका? नहीं रखते सर, ये कोई भी जिम में नहीं रखा जाता। कोई भी जिम में नहीं रखा। मैं सोच रहा हूँ कि आप चालू करें, वो हम लोग कर सकते हैं, बट मैं कैसी है जी, उससे क्या होगा, उससे अवेयरनेस आएगा। हर यानी आज बच्चा छोटा भी अगर रहेगा तो उसको भी अटैक की बीमारी होती है जी। तो ये फिटनेस के लिए जब आपके इधर आता है, अगर पहले से अगर उसका अगर रिकॉर्ड जो है वो अगर वो डिफॉल्ट होगा अगर उसके बॉडी में, उसके लिए तो बाकी सर हम लोग ना स्पेशल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जैसे जनरल पब्लिक जो आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा उनका ब्लड वर्क चेक करना या उसकी आवश्यकता रहती नहीं, क्योंकि सर आज अगर मुझे पूरा फुल बॉडी प्रोफाइल अगर टेस्ट कराना है तो 15,000 रुपये उसका खर्चा है। साल की मेंबरशिप के लिए 25,000 रुपये देने के लिए आजकल लोग आगे पीछे होते हैं। मैं बोलूँगा 15,000 का चेकअप करा के आओ, आप अपना LFT कराओ, KFT कराओ,
SGOT कराओ, SGPT कराओ, तो आपको क्या लगता है? ECG कराओ, MRI कराओ, तो आपको लगता है सर ये लोग कराएंगे? सर अगर इंश्योरेंस होता है तो इंश्योरेंस में वो वैसे फ्री रहता है, इंश्योरेंस वाले वैसे फ्री दे देते हैं। ये सारा चेकअप जो है फ्री मिलता है इंश्योरेंस में। मैं समझ रहा हूँ, बट इंश्योरेंस भी कितने अमाउंट का है और जिम से रिलेटेड वो इंश्योरेंस अवेलेबल है नहीं है। मैं आपका सुझाव बिल्कुल ध्यान में रखूंगा और मैं इसके ऊपर में कोशिश करूंगा कि हम लोग इसके ऊपर में, क्योंकि ये एक रिसर्च का मुद्दा है और बजटिंग का मुद्दा है, तो हम लोग डेफिनेटली आपका सुझाव अपने पैनल में लेंगे और उसके ऊपर में जो वर्क कर सकते हैं डेफिनेटली करेंगे। मेरा सवाल आपके अभी के लिए आपसे है, आप काफ़ी सेलिब्रिटी के आप फिटनेस का ख्याल रखते हो, आपके पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कोई ऐसी घटना हुई है क्या आपके इसमें जो मैंने सवाल अभी इनसे किया? नहीं, टचवुड अभी तो ऐसा मैंने कभी देखा भी नहीं और कभी हुआ भी नहीं है। हालांकि इसके चांसेस बहुत है होने के, बट मैं जैसे कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, मैंने मुंबई से भी सर्टिफिकेशंस किए हैं और मैंने MBA भी किया है और एक एज ए एजुकेटेड ट्रेनर आई नो कि कैसे ट्रेन करना है क्लाइंट को, कितना हार्ट रेट पर उनको ट्रेडमिल करवाना है, कौन से एक्सरसाइजेस करवानी है एज के हिसाब से। तो मेरे सामने तो अभी तक ऐसी घटना कभी हुई नहीं है और कभी होगी भी, क्योंकि हम लोग कभी कोई क्लाइंट गलत कर रहा है, हालांकि वो अगर एक ईगो होता है क्लाइंट में कि ये कौन है मुझे बताएगा, बट हम लोग उसकी एडमिशन ही कैंसिल कर देते कि हम लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको जिस तरीके से हम लोग प्लान कर रहे हैं आपके लिए, उसी तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा हमारे जिम में। तो कि चार्जेस जो है ये मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है, लगता है आपको ऐसे? मिडिल क्लास अभी तो रहा ही नहीं मेरे ख्याल से नागपुर में अभी तो। सर आप जो जिस चंदेरी दुनिया से आए हो ना, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मिडिल क्लास और लोअर क्लास भी है। तो हम लोग इसमें ना पार्ट पेमेंट भी करते हैं कि ऐसा नहीं कि आप 25,000 20,000 एक साथ भर दो। अगर आप कि कुछ और लाइबिलिटीज है आपकी लाइफ में और आपको फिटनेस को प्रायोरिटी बनाना है, तो हम वो तरीके से पैकेजेस बना के देते हैं। बट हम चाहते हैं कि कोई आया है जिम में फिटनेस को प्रायोरिटी बनाने अपनी लाइफ में, तो ऐसे मैटर ना करे वो चीज़ में। कल्चरल वर्कआउट टेक्निक्स है, जैसे अखाड़ा जिसको सभ्यता हम लोग बोलते हैं, उसमें 4 से 5 मेजर वर्कआउट्स होते हैं, जैसे बैठक हो गई, दंड हो गए और गदा और मुक्कल, इसका यूज बहुत किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो हिंदुस्तान की सभ्यता है, जो वो एक लुप्त सी हो गई है बेसिकली मॉडर्न फिटनेस के कारण। बस लोग डंबल्स, बारबेल्स और जिम इक्विपमेंट का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, एक एफर्ट ले रहे हैं हम लोगों ने अलग अलग तरह के गदा, मुद्गल और इन सब का लकड़ी से निर्माण करवाया है और हम लोग अपने जो यहाँ पे मेंबर्स आएंगे उनको ये प्रॉपर एक सेशन करवाएंगे हर रोज।